आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रणमो चौबीसाये तित्थगराणं उस भादि महावीर पज्जव साणाणम। एक धर्म गुरु के पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, साधु के रूप में आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आप मुझे कृपा कर दीक्षित करें और अपना अंतेवासी शिष्य बनाएं। गुरु ने उसकी बात को सुना और कुछ एकाग्र हो गए उस विषय पर। फिर कहा, ठीक है, मैं तुमको अपना शिष्य बना सकता हूं। वह युवक बोला, गुरुदेव, मेरे में चोरी करने की आदत है। मैं इस गांव का चोर हूं, बहुत चोरियां की है, चोरी करना मेरी एक आदत भी बन गई है। तो यह आदत मैं आपको बता देता हूं, अब आप देख लो, मुझे चेला बना सको तो बना लो। गुरु ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह युवक बोला कि मैं शराबी आदमी भी हूं, प्राय रोज मैं तो शराब पीने वाला हूं, शराब पी कर के घंटे घंटे पड़ा रहता हूं। आप देख लो, अगर मुझे चेला बना सको तो बना लो। गुरु ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, चेला बना सकता हूं। फिर वह युवक बोला कि गुरुदेव, मैं कई बार जुआ खेलता हूं, तो वो जुआ खेलने की आदत मेरे में है। अब आप देख लो, चेला बनाना चाहो तो बना लो। गुरु ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, चेला बना सकता हूं। और कोई बात बोलो? और कुछ नहीं, ये तीन मेरी खास जो दुर्वृत्तियां थी वो मैंने एक एक करके बता दी है। चोरी की आदत है, मैं शराब पीने वाला भी हूं, तो जुआ खेलने वाला भी हूं। तो ये कमजोरियां तो साधु बनने के बाद भी मेरे में रह सकती हैं। और आपने मुझे स्वीकृति प्रदान की है कि मैं चेला बना सकता हूं, तो आप जब मुझे आदेश दें, जो आपका समय हो, मैं आ जाऊं, आप मुझे साधु बना लो। गुरु ने कहा, मेरा तो अभी समय ही है, भले अभी बना लूं मैं तो चेला, तो मेरे क्या दिक्कत है, मैं भी अभी बन सकता हूं। परिवार तो मेरे वैसे है ही नहीं, माँ बाप थे वो चल बसे, मैं एक ही बेटा था और अब अकेला रह गया, कोई नहीं, मुझे आज्ञा की जरूरत है किसी की। हूँ भी 18 वर्ष तो पार हूँ, तो वैसे भी सवयस्क हूँ, मेरे माँ बाप कोई है ही नहीं, शादी मैंने की ही नहीं, तो अकेला हूँ, तो कोई आज्ञा मैं खुद ही देने वाला हूँ, मेरी आज्ञा, आप मुझे साधु बना लो। कहा, ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े रहो। युवक खड़ा हो गया और गुरुजी ने भी बिना कोई विलंब किए आर्षवाणी के साथ उसको प्रव्रज्या प्रदान कर दी, प्रव्रजित कर लिया। दीक्षांत भाषण देते हुए गुरु ने कहा
कि देखो मैंने तुमको आर्षवाणी से शपथ दिलाई है, त्याग कराया है, साधु बनाया है, और तुम अब मेरे चेले बन गए हो और संयम से रहने का प्रयास करना है। एक बात मेरी विशेष रूप से सुन लो, तुमने अपनी 3 दुर्वृत्तियां मुझे बताई, चोरी की आदत, शराब का नशा और जुआ खेलने की वृत्ति। मैंने तुम्हारी इन तीनों कमजोरियों को जानने के बाद भी तुमको साधु बना लिया है। हालांकि मैंने ये अति साहस या जो भी सुसाहस का प्रयोग किया है, अब तुम्हारी ये 3 बातें मैंने मंजूर कर ली, एक बात तुम भी मेरी मंजूर करोगे? गुरुदेव ये 3 बातें तो मैंने पहले ही बता दी, इन 3 के सिवाय और कोई बात आप फरमाओ तो मुझे शिरोधार्य होगी। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो सब शिरोधार्य। इन 3 बातों को नहीं मानूंगा। आप कह दोगे कि शराब नहीं पीना, वो मैं नहीं छोड़ सकता। आप कहोगे चोरी नहीं, वो मैं नहीं, चोरी मैं कभी कर सकता हूं, चोरी नहीं छोड़ सकता। आप कहोगे जुआ छोड़ दो, जुआ में नहीं छोड़ सकता। इन 3 के सिवाय आप जो कहो, आप कहो तो धूप में खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। इन 3 बातों को नहीं मानूंगा, ये तो मेरी कमजोरियां हैं सो हैं। गुरु ने कहा रे इन 3 कमजोरियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहता हूं इन तीनों के बारे में भी, कि तुम भले चोरियां करो मुझे दिक्कत नहीं, तुम भले दिन में 2 बार शराब पियो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम भले दिन में 2 बार जुआ खेलो मुझे दिक्कत नहीं। एक बात का ध्यान रखना कि ये सारे गंदे काम है ना, गुरु के सामने मत करना। हाँ गुरुदेव यह बात ठीक है, ये मुझे मंजूर है। आप मेरे गुरुदेव, आपके सामने शराब थोड़ी पीऊंगा, आपके सामने चोरी थोड़ी करूंगा, आपके सामने जुआ थोड़ा ही खेलूंगा, ये मंजूर है मुझे। आपके सामने कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आपके सामने त्याग करता हूं मैं, आपके सामने ऐसे काम नहीं करूंगा, आपके देखते ये काम नहीं करूंगा। बस ठीक है, अब तुम जाओ कमरे में, मैं तुम्हें समय समय पर शास्त्र की वाचना भी दूंगा, अच्छी साधना करो, अच्छा काम करो। 2-4 दिन बीते, चोरी करने की भावना आ गई। रात को निकल गया 11-12 बजे, आश्रम से निकल गया, जो प्रवास स्थल था गुरु का। गुरु के उपाश्रय प्रवास स्थल से निकला और कोई हवेली के पास गया चोरी करने। चोरी की कला तो जानता था, वो निष्णात था चोरी करने में। सेंध मार के चोरी करने की योजना बनाई। जो ही उस हवेली के पास पहुंचा और सेंध मारने की तैयारी करने लगा, उसको लगा कि गुरुदेव मेरे हृदय में विराजमान है और गुरुदेव मुझे देख रहे हैं कि मैं यहां चोरी की तैयारी में हूं। तो मैंने शपथ ली है, त्याग किया है, गुरुदेव के देखते तो चोरी करना नहीं है मुझे। तो गुरुदेव मुझे देख रहे हैं भीतर में बैठे बैठे। लौट गया कि चोरी नहीं कर सकता, गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव के सामने, गुरुदेव के देखते चोरी नहीं कर सकता। चोरी नहीं कर सका। अगले दिन मन में आया, रे शराब पिए कई दिन हो गए, आज तो शराब की दुकान पर जाके शराब पीऊंगा। शाम को निकल गया, शराब की दुकान पर गया और उसके तो परिचित लोग थे, दुकानदार। शराब की बोतल उसके हाथ में दे दी, जानते थे शराब पीने आया है। उस साधु ने वो बोतल हाथ में भी ले ली और वो ढक्कन खोल के पीने की तैयारी में था। उसको लगा कि गुरुदेव तो भीतर में बैठे बैठे मुझे देख रहे हैं कि मैंने बोतल हाथ में ली है। अब गुरुदेव देख रहे हैं तो शराब पीनी नहीं है मुझे, बोतल को वापस दे दिया, आ गया। फिर एक दिन जुआ खेलने की
मन में आई तो अपने साथी थे जुआरी, उनके मोहल्ले में गया, आओ जुआ खेल ले। जुआ खेलने के लिए बैठा और वो मानो घंटी सी बजी कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं कि मैं जुआ खेलने यहाँ आया हूँ। गुरुदेव के सामने जुआ खेलना नहीं है। लौट गया। 1 महीना बीत गया। तब गुरु ने कहा, रे देखो तुम्हें साधु बने 1 महीना पूरा हो गया है, कैसा रहा 1 महीना, कैसे बीता? कोई कठिनाई तो नहीं है ना? कोई कठिनाई हो तो मुझे बता दो, कठिनाई को हल करने का प्रयास कर सकता हूँ। नहीं गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह रहता है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। और मेरी तो भावना है कि अब 1 महीना हो गया साधु बने, अब तो मैं आपकी पूरी सेवा करने लग जाऊं, जितनी हो सके गुरु की सेवा करूं मैं। कि ठीक है, सेवा तो धीरे धीरे काम सीख लोगे तब करना। ये बताओ वो तुम्हारी चोरी वाली वो बातें कैसे है? चोरी, शराब और वो जुआ, 1 महीने में शराब कितनी बार पी, जुआ कितनी बार खेला, चोरी कितनी बार की? शिष्य बोला, गुरुदेव क्या निवेदन करूं? मन में तो आया था, मैंने प्रयास भी किया था, चोरी करने के लिए रात को निकल भी गया था, पर कर नहीं सका। शराब के ठेके पर गया, शराब पी नहीं सका। जुआरियों के पास गया, जुआ खेल नहीं सका। गुरुदेव क्या जादू सा हो गया? ये कमजोरियां थी और इच्छा भी जागी, पर क्रियान्विति नहीं कर सका, अनाचार नहीं कर सका। अतिक्रम व्यतिक्रम ऐसे तो हो गए, पर अनाचार नहीं हुआ, क्रियान्विति नहीं की। तो गुरुदेव मैं गया और मुझे तो आप भीतर में विराजमान दिखाई देने लगे, तो मुझे लगा आप मुझे देख रहे हैं। मैंने यह वादा किया था कि गुरु के देखते ये गंदे काम नहीं करूंगा। तो गुरुदेव नहीं कर सका। मुझे विश्वास है भविष्य में मेरे से वो गलतियां होंगी भी नहीं, क्योंकि आप मुझे देखते रहेंगे तो मेरे से गलती होगी भी कैसे। गुरु ने कहा, बस तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हारे में गुरु भक्ति है, गुरु तुम्हारे भीतर में विराजमान हो गए हैं, अब तुम्हें खतरा नहीं है। भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसमें शक्ति होती है। हमारा समर्पण, सम्मानपूर्ण समर्पण, हमारी भक्ति वो सम्मानपूर्ण भक्ति समर्पण है, श्रद्धा का भाव है। वह अरहतों के प्रति, वीतराग प्रभु अरहत के प्रति हमारी भक्ति हो। संसार में एक बात आती है ग्रंथ में कि भक्ति और शक्ति, भक्ति शक्ति दो य छह जीव तणी रखवाली, भक्ति भजो सम्मुख जई केलो शक्ति संभाली। 2 राजा थे। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा कि तुम मेरे अधीन रहो, मेरी अधीनता में रहो। दूसरा राजा बोला, मैं क्यों आपकी अधीनता में रहूं, मैं स्वतंत्र राजा, मैं आपकी अधीनता में क्यों रहूं, मेरा खुद का अपना राज्य है। राजा बोला कि देखो, दो चीजें हैं, भक्ति और शक्ति। या तो सामने आ जाओ, भक्ति करो, हमारा अधीनत्व स्वीकार करो, अनुशासन को स्वीकार करो, तब तो आराम से रह पाओगे, जिंदा रह पाओगे। और अगर मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते हो तो फिर शस्त्र संभालो, शक्ति संभालो, युद्ध करो हमारे साथ। जो जीतेगा सो जीतेगा। देख लो कौन सा रास्ता लेना, भक्ति का लेना है या ये सामना करने का। वह राजा बोला कि
हमारा कोई आपसे झगड़ा नहीं है, बात नहीं है, पर आप हमको अपने अधीन बनाना चाहते हो। हमारा भी अपना स्वाभिमान है, हम स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, यूं गुलाम होकर जीना नहीं चाहते। हमारा अपना राज्य है, हमारा राज्य सिर ऊंचा करके रहेगा, स्वाभिमान के साथ रहेगा। आपके अधीन हमारा राज्य क्यों हो जाएगा? हम आपको कुछ नहीं कहते, आप हमें कौन हो कहने वाले? कहा अगर भक्ति नहीं फिर सामना करो, युद्ध करो। फिर युद्ध कर लेंगे, मरना मंजूर कर लेंगे, पर आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। युद्ध हुआ और आखिर जिसको अधीन बनाया जाना था, अधीन बनाने की बात कही थी, वो जीत गया। अधीन बनाने की इच्छा रखने वाले अधीन बन गए। तो भक्ति और शक्ति संसार में है, पर हम अरहतों के प्रति भक्ति करें। अरहत हमें यह नहीं कहते कि युद्ध करना पड़ेगा कि मेरे अधीन बनो, ऐसा अरहत नहीं कहते। हम स्वयं अपनी श्रद्धा से उनकी वीतरागता की मानो कायल होकर के हम उनके भक्त बनते हैं। तो अरहतों के प्रति भक्ति है, वो कर्म निर्जरा का साधन है। सिद्धों के प्रति, परमात्मा परमेश्वर सिद्ध भगवान के प्रति हमारी भक्ति, आचार्यों गुरुओं के प्रति भक्ति और सिद्धांत के प्रति भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति। भक्तिम तीर्थ करे गुरु जिनमते संघित, संग भक्ति, अपने शासन संग के प्रति भक्ति। तो भक्ति में अहंकार नहीं होता, या भक्ति या अहंकार। भक्ति है वहां अहंकार नहीं। अरहत के प्रति ऐसी भक्ति मानो तादात्म्य स्थापित हो जाए। परम पवित्र आचारवान गुरु के प्रति भी भक्ति। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु तब मैं नाय, प्रेम गली अति सांकड़ी त्या मैं दो न समय। जो भी दोहा हो कि मैं यानी मैं अहंकार, ये मैं अहंकार, मैं जब मैं है तो मानो गुरु भीतर में नहीं है। गुरु है फिर मैं कुछ नहीं। गुरु में अपने आप को विलीन कर दिया, या सिद्धांत में अपने आप को विलीन कर दिया। प्रेम गली अति सांकड़ी है, प्रेम की गली इतनी संकड़ी है, दो नहीं, या मैं या गुरु एक रह सकते हैं, दो नहीं रह सकते। तो भक्ति है वहां मैं नहीं, वहां अहंकार को विलीन करना होता है। नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, तो अपने आराध्य में वीतराग प्रभु में मानो अपने आप को विलीन कर देना, या सिद्धांत में अपने आप को विलीन कर देना। जिन मत जैन धर्म का जो अपना स्वीकृत जैन धर्म, उसके सिद्धांतों में अपने आप को विलीन कर देना, तन्मय बन जाना। समर्पण में शर्त नहीं कि ऐसा करो तो मैं ऐसा करूं, तो कुछ नहीं, अगर मगर तो ये कुछ नहीं। ये अगर मगर तगर ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब समर्पण में पूर्णता नहीं है। ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। यह वाक्य में अगर नहीं, मगर नहीं रे, तो नहीं, ये नहीं रहते हैं, तो फिर विशुद्ध समर्पण हो सकता है। तो शर्त विहीन समर्पण जहां अपने आराध्य के प्रति, या तो आराध्य बनाओ मत, बनाओ तो ऐसा बनाओ, ऐसा बनाएं, फिर अगर मगर तो कुछ नहीं रहे, इनसे रहित वाक्य बन जाए। ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति, परम विशुद्ध भक्ति अरहतों आदि के प्रति, परम सिद्धांत के प्रति हमारे में रहे, तो हम कल्याण की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ सकते हैं।